वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही मैं तुमको एक टी दूं। तुम लोग को अभी तक क्या लग रहा होगा कि स्प्लिट्सविला में प्यार विला और पैसा विला दो विला चल रहे हैं, लेकिन नहीं। स्प्लिट्सविला में प्यार विला स्प्लिट्सविला है और पैसा विला रोडीज है। ये लोग चुपके से रोडीज भी स्प्लिट्सविला के साथ ही लॉन्च कर दिए हैं, बस हम लोगों को बताया नहीं है। बाकी तुम लोग को फील तो आ रही होगी, आ रही है ना। पैसा विला का एपिसोड आता नहीं है कि लगता है कि रोडीज चालू हो गया है। स्प्लिट्सविला में मैं पहली बार इतनी जल्दी अलायंसेस सुन रही हूँ दोनों विला से। 3-4 दिन में तो कपल बनते हैं ना यार, यहाँ पे अलायंसेस बन गई है। I don't know why they are so negative. इसमें अनुष्का का फोटो रह गया ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। वैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को अनुष्का बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और अश्मिता बहुत पसंद आ रही है। क्या डिफरेंस है उन दोनों के कैरेक्टर में गाइस? नेगेटिव का तो पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा झगड़ालू खुशी है यहाँ पे। तुम मेरे से लिखवा के ले लो, उससे एक टास्क परफॉर्म नहीं होना है, लेकिन जहाँ पे चिल्लाने की बात आएगी वो वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। सबसे ज्यादा झगड़ालू इस सीजन खुशी और अश्मिता आए हैं। अश्मिता यही है कि थोड़ा थोड़ा टास्क परफॉर्म कर भी ले वो, लेकिन खुशी से वो भी नहीं होगा। कल तो खुशी ने जो हगा है और उसके बाद बोल रही है I know I could have done so much better. I am telling you guys, I could have done so much better. लेकिन उन लोगों ने ऐसा ऐसा कर दिया था तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। घंटा कुछ नहीं हो पाएगा इससे। तुम मेरे से लिखवा के ले लो, आगे आने वाले भी टास्क में ये ऐसे एकदम लेली जैसा खड़ी रहेगी। और भाई कल इसने क्या किया तुम लोगों ने देखा? खुशी बोलती है विशु बहुत फ्लिप हो रहा है, वो उन लोगों के पास जा रहा है जिनके पास उसको नहीं जाना चाहिए। जैसे विशु के पास 10,000 कॉइन्स आ गए, वैसे ही खुशी पहले विशु से गई बात करने। उसके थोड़े पहले तक वो थी दीप्तांशु के साथ, और विशु से बात करने के बाद जब उसको पता चला कि ये मेरे साथ तो नहीं खेलेगा, पक्का निहारिका के साथ ही खेलेगा, तो वो तुरंत फिर से दीप्तांशु के पास चली गई और ये बोल रही थी कि विशु बहुत फ्लिप हो रहा है। विशु के बारे में मैं तुमको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। तुम्हारा भाई ये कर देगा, तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही। मैंने तो तुमको पहले वीडियो में बोल दिया था ये मेरे को बहुत छपरी लग रहा है, इसको शो से निकाल दो तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। कल इसने वो चीज प्रूव करी है जब इसको थोड़ा सा तुक्के से पावर मिल गया। तो भाई कितना ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था विशु, बिल्कुल भी रियल नहीं है वो। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भले छपरी होगा लेकिन शायद भाईचारा दिखाएगा, दिल का शायद हो सकता है अच्छा हो, लेकिन ये इतना ज्यादा फेक कर रहा है कूल बनने के चक्कर में कि बहुत बेकार लग रहा है विशु। और लड़कियों में क्यों ना नहीं, सबसे डमेस्ट तो खुशी है। कल वाले गेम में द स्ट्रॉन्गेस्ट वाज कायरा एंड आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि कायरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आई डोंट अंडरस्टैंड द हेट दैट शी इज गेटिंग। अभी शो शुरू ही हुआ है, इतने में ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे उसको जज कर रहे हैं और बहुत खराब बोल रहे हैं कायरा को। मैंने देखा बहुत नेगेटिव कमेंट्स से कायरा के लिए। व्हाई? बिकॉज शी हैज फॉर्म्ड अ ग्रुप। आई एम सीरियसली नॉट अंडरस्टैंडिंग द हेट दैट शी इज गेटिंग। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाई आर यू ऑल नॉट लाइकिंग हर? अबे प्लीज इग्नोर कर यार। बताओ, उर्फी को आके सबको बोलना पड़ा बिहेव योरसेल्फ कल। लेकिन मेरे को अश्मिता भी इतनी हंसी आ रही थी, मैंने पहले ही उसको देख के बोल दिया था उससे खेला वेला तो जाएगा नहीं, लेकिन मेरे को ये भी नहीं लग रहा था कि वो इतनी झगड़ालू होगी। उसको भी पता नहीं किस बात का बीफ है पूरे ग्रुप से। भले तुमको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन पे जब मौका मिले तब चढ़ो, सुअर बोलो, और भी बहुत कुछ बोला है उसने पहले ही दिन सबको गालियां वालियां भी दे रही थी वो। तो पता नहीं किस बात का बीफ है उसका अनुष्का से। अनुष्का को शायद वो पहले से जानती है, बाहर से जानती है, और वो देख रही है कि इसका एक ग्रुप है अलग सा, तो शायद उससे भी नहीं देखा जा रहा है। पता नहीं क्या कर रही है वो, लेकिन वो भी सबको बहुत पहले दिन से ही नहीं पसंद कर रही है। मतलब अगर मेरे को कोई अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेगा तो मैं उनसे भले थोड़ा दूर रहूंगी, लेकिन ये नहीं कि उनको सुअर बोल दूं, पहले दिन ही गाली दे दूं, मिडिल फिंगर दिखा दूं, और भले मेरे से परफॉर्म हो ना हो लेकिन उनके ऊपर चढ़ू की, उनके ऊपर हंसू की खेला नहीं जा रहा है, आई बड़ी एथलीट। अश्मिता ने खुद ही कल इतना गंदा हगा टास्क में, लेकिन जब अनुष्का ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रही थी मेरे को पता था मोस्टली लड़कियों से होगा ही नहीं वो। निहारिका इतनी छोटी है फिर भी उसका स्टैमिना देखो, इतना कूदी वो, शी प्लेड सो वेल। और कायरा का तो हाइट भी उसका बेनिफिट था एक, लेकिन शी ऑल्सो प्लेड वेरी वेल। उसने ये ट्रैम्पोलिन वाला चीज भी बहुत अच्छा किया और उसने वो निशाना लगाने वाली चीज भी बहुत सही करी है, बहुत सही। शी वाज सो फोकस्ड ऑन द गेम। और ऊपर से अश्मिता ये बोल रही थी बार बार कि मैं तो देख रही थी कि आई वाज बीइंग टारगेटेड, मैं और निहारिका। वो ऐसे बोल रही थी सेंटेंसेस हमेशा, मैं और निहारिका। शी इज सो सेल्फ
अब्जॉर्ब्ड, उसको ऐसा लग रहा है कि सब उसके अगेंस्ट है बिकॉज शी इज पावरफुल। अगर उसके अगेंस्ट लोग जाएंगे तो ओनली बिकॉज पीपल डोंट लाइक हर। वो लोगों से जाके बात करना भी नहीं चाह रही है। निहारिका को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे थे सब, गुल्लू तक, लड़के तक बोल रहे हैं कि निहारिका के बॉक्सेस गिराओ। क्यों पता है? क्योंकि सबको पता है निहारिका है स्ट्रांग वहां पे, लेकिन फिर भी वो ऐसा चिल्ला नहीं रही थी, लड़ाई नहीं कर रही थी, लोगों के बारे में गंदा नहीं बोल रही थी। उल्टा वो सबसे जाके बात करती है यार, टास्क ना हो रहा हो तब। लेकिन अश्मिता का पता नहीं क्या ही चल रहा है। लड़कियों से तो टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा था, वो अलग ही बात है, लेकिन ये दो लड़के भाई साहब, रॉन और आरव। रॉन को मोस्टली लड़कियां ऑडियंस जो है वो ये सोच के पसंद करेगी आई कैंडी, बट ट्रस्ट मी गाइस, लाइक आई सेड एट द टाइम ऑफ जशवंत, कि वो भी उतना बड़ा ग्रीन फ्लैग नहीं है, वो सिर्फ एक्ट कर रहा है। वो जशवंत तो फिर भी बेचारा क्या परफॉर्मर था यार। जशवंत जब भी टास्क परफॉर्म करता था मजा आता था देखने में, लेकिन रॉन में क्या सुंदर दिख रहा है लड़कियों को वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट बेटे मैं तुमको बता रही हूँ उससे गेम्स तो बिल्कुल नहीं खेले जाएंगे। कल गुल्लू आके उसको ऐसे जमीन पे एक बार पटक देता है तो वो बोलता है फक तुम लोग ऐसे खेलने वाले हो। गुल्लू ने आके मुझे जमीन पे एक धप करके पटक दिया। हाँ तो तू क्या सोचा भाई, गुल्लू तेरे को आके जमीन पे पटक के चूमेगा? टास्क चल रहा है तो धक्का मुक्की तो होगी। रॉन शॉक हो रहा था कि फक तुम लोग मेरे साथ ऐसा करने वाले। हाँ नहीं तो एक काम कर भाई, वीक लगा और लड़कियों की तरफ से खेल, क्या पता वहां जाके लोग तेरे को थोड़ा पावरफुल भी मानने लगे। सबसे फेक कपल यही लोग हैं। एक बात बताओ, मोहित किसी से बात नहीं कर रहा है। विला के अंदर एंट्री होने से ही उसको चीज के लेके गए। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है उसने। मोहित के साइड से रियल लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मोहित इसमें फंस गया है। अश्मिता को रॉन से बेटर लड़का मिलेगा, वो उसके साथ खेलेगी पक्का। और रॉन से भी टास्क वास्क परफॉर्म नहीं होंगे, लेकिन वो देखो कितने मजे से चुगली कर रहा है बैठ के। मोहित और रॉन बाहर से दोस्त हैं और वो लोग की अच्छी दोस्ती है, लेकिन फिर भी वो मोहित के बारे में भी चुगली कर रहा है। और ऊपर से वो मोहित को भी जाके बोलता है कि अनुष्का की वजह से तूने बाकी लड़कियों से बात नहीं की, बता बाकी लड़कियों का नाम क्या है? गर्ल्स आर यू श्योर यू आर लाइकिंग दिस गाय? कोई लड़का अगर किसी लड़की को पसंद कर रहा है और उस वजह से उसको बाकी लड़कियों का नाम पता ही नहीं है, तो ये तो अच्छा है ना। इस पे आके कोई उसको टॉन्ट करे कि तूने बाकी लोगों से बात ही नहीं की, बाकी लड़कियों से बात, ठीक है यार, उसकी मर्जी, उसका गेम। उसको फिलहाल के लिए अनुष्का अच्छी लग रही है, तुमको नहीं अच्छी लग रही है, मेरे को नहीं अच्छी लग रही है, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रॉन जो आके बोल रहा था तू इसके वजह से किसी और से बात नहीं, वो क्या मुंह बंद कर दे रही है उसका। मोहित जाके उधर विशु को सिखा तो रहा था कि देख तू निहारिका के साथ मत खेल क्योंकि वो टारगेट हो रही है, ये वो। मोहित सबके साथ बैठ के बातें कर तो रहा है, उसको जिससे बात नहीं करनी है वो नहीं कर रहा है। इसमें किसी लड़की को दोष देने की क्या जरूरत है कि उसने जादू टोना कर दिया। अगर अश्मिता being a girl you are saying that, तुम लोग girls are you sure you are liking this girl? कोई लड़का वहां पे कंट्रोल में नहीं है इतना कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो वही करेगा, या फिर कोई लड़की भी किसी लड़के के कंट्रोल में नहीं है कि उसको वो बोल दे कि इससे बात करनी है नहीं करनी है तो वो वैसा ही फॉलो करेगी। नहीं यार, और मैं तुमको बता रही हूँ अश्मिता और अनुष्का का पक्का बाहर से कुछ ना कुछ झोल तो है पक्का। और नहीं तो ये दोनों बंगाली हैं तो शायद इन दोनों से नहीं पच रहा है कि एक दूसरा बंगाली इतना फेमस ना हो, मैं ही ज्यादा शाइन करूं, कुछ तो है इन लोग का। लेकिन पैसा विला में द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल्स आर कायरा एंड देन निहारिका। कायरा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, निहारिका में स्टैमिना बहुत अच्छी है, वो कल ही दिख गया, लेकिन मेरे को नहीं लगता उसमें उतना स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कायरा में है। एंड देन आई हैव लिटिल होप्स विद झलक। पता नहीं कल वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बट क्या पता वो उसके लायक टास्क ना हो, कोई दूसरा वो अच्छा खेले। फिर अनुष्का का भी मेरे को लगता है कि शायद वो कुछ कुछ टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगी। बाकी लड़कियां तो ना बाबा ना। प्रीत तो जाके ट्रैम्पोलिन पे भांगड़ा ही करने लगी थी। मोस्टली लड़कियों ने तो कल वाले टास्क में परफॉर्म किया ही नहीं है, जो कि मोहित और आयुष को दिखा। इसीलिए वो लोग जब बॉल लेके आए तो वो लोग सारी लड़कियों को दे रहे थे कि तू भी खेल, तू भी खेल, तू भी खेल, तू भी खेल, कोई शांति से नहीं बैठेगा। Is this clip from Roadies? बट पिछले साल ऐसा ईज ड्रॉपिंग हमेशा आकृति भी करती थी, हमेशा जाके वो सुनती रहती थी कि लोग क्या बात कर रहे हैं। आकृति को कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो टास्क बहुत ही क्रेजी परफॉर्म करती थी। आकृति एंड जशवंत वेर अ गुड टीम। भले लड़ाई करती थी बहुत ज्यादा, पर्सनल लाइफ को लेके लोग उसका भले मजाक उड़ा दे, लेकिन वो बहुत तगड़ी परफॉर्मर थी। अश्मिता और आकृति का कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। आकृति वो सो गुड, उसका सिर्फ मुंह नहीं चलता था, और अश्मिता से टास्क परफॉर्म होने ही नहीं।
वो सिर्फ झगड़ा ही करती रह जाएगी। और वहीं दूसरी साइड निहारिका है कि उससे भले टास्क परफॉर्म हो जाएंगे लेकिन वो लड़ाई नहीं कर पाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक तो शो ऑफ के चक्कर में वो इंग्लिश में जवाब देने चली जाती है जिसमें उसका वैसे ही टंग ट्विस्ट हो जाता है, लड़खड़ा जाती है और फिर अपने आप चुप हो जाती है, सामने वाला मजाक उड़ा देता है उसका कुछ। तो उसको हिंदी में गाला गाली करना चाहिए ना, अगर जीतना है तो हिंदी में गाला गाली करने का। शख्स ने भी आकांक्षा को इम्प्रेस किया, मैंने भी आकांक्षा को, अब यही बच गया है या फिर सारे विलन ने आकांक्षा को इम्प्रेस कर दिया होगा। मैं मुंह नहीं लगाता। आप दिखते नहीं हो ना, आपकी लास्ट में ही याद आती है। She doesn't have a problem, we don't have a problem, why do you have a problem? आकांक्षा बहुत कम बोलती है लेकिन सही जवाब देती है। अभी मेरे को ये सारे एडिट्स देख के ऐसा लग रहा है। और ये हर शिट का क्या प्रॉब्लम है भाई? अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है तुम लोगों को साथ में रहते हुए और तुम सामने वाले को जानते भी नहीं हो सही से और तुम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हो कि मैं तो मुंह भी नहीं लगाता। मुंह लगाने का मौका मिले तब तो क्या पता वो तेरी तरफ देखे भी ना। आकांक्षा बहुत सिलेक्टिव और चूजी रही होगी लाइफ में, तभी उसने आज तक डेट नहीं किया है। मेरे को पता है आकांक्षा से टास्क परफॉर्म नहीं होने वाले हैं, बहुत ही एवरेज मिड खेलेगी वो, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी अगर देखी जाए तो मेरे को आकांक्षा की सही लगी, वो फेक नहीं लग रही है मेरे को। मेन रिटन बाय वुमेन पे रॉन है, वुमेन रिटन बाय मेन पे आकांक्षा। अभी मेरे को ये रिटन फिटन वाला नहीं पता ये लोग इतने आइडियल हैं कि नहीं ये स्टेटमेंट के लिए, बट आई लाइक आकांक्षा, लाइक आई सेड वो मेरे को रियल लगती है, लेकिन रॉन मेरे को बहुत फेक लगता है। लेकिन ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं, मतलब अश्मिता के साथ रॉन अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। रॉन के टाइप की नहीं, आकांक्षा के टाइप का रॉन है, क्योंकि आकांक्षा ने भी कर्ली हेयर वाले को चूज किया था तुरंत कि मेरे को कर्ली हेयर पसंद है। रॉन के भी कर्ली हेयर है। और यू नो व्हाट, जो फाइट हुआ ना बॉयज के बिटवीन में, इफ यू सी मी प्रॉपर्ली व्हेन दे फॉट, उसके बाद मेरा फुल मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज मुझे इतना डर लगा कि what the hell is happening, because this is not scripted. Yeah. This is not very scripted. I believe मेरा it. I believe मूड, it. मेरा आप चेहरा देखोगे, मेरा I saw it. You were like stunned. मैं ऐसी हो गई हूँ। क्या हो गया? I saw that. I feel like पहली बात तो मेरे को ये शॉकिंग नहीं लगा। I don't think it was shocking. हमारे विला में भी यही चीज चल रही थी, ग्रुप्स बहुत जल्दी बन गए थे, राइट? एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद योर विला एज़ वेल। मेरे को नहीं पता कि प्यार विला में भी कितने ग्रुप्स कितने लास्ट करेंगे, हमारे विला का पता है। अरे बाबा, वो दिख हमेशा जाएगा। हर सीजन में एक ना एक ग्रुप बनता ही है, एक ना एक ग्रुप, लेकिन इस सीजन बहुत सारे अलायंसेस नहीं बन गए, तुमको नहीं लग रहा है? मतलब मेरे को पता है बहुत सारे लोग आए हैं तो अलायंसेस ऑफकोर्स ज्यादा होंगे, ग्रुप्स ऑफकोर्स ज्यादा बनेंगे, लेकिन बहुत जल्दी बन गया ये। लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा समझते हैं कि हाँ ये मेरे टाइप का है, ये वो, फिर जाके दोस्ती होती है। इस बार बहुत जल्दी ग्रुप्स बन गए हैं, ऐसे जैसे बाहर से सब प्लान करके आए हैं कि अंदर जाके अपन को ऐसे खेलना है। और सौंदर्य तो सुंदर्य है यार, बहुत सुंदर लगती है सौंदर्य, और वो बहुत अच्छा खेलेगी भी। आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच अ प्ले। और आरएफ का सीन ये है कि भले उससे टास्क परफॉर्म नहीं होंगे लेकिन वो मेरे को बहुत ही रेस्पेक्टफुल अच्छा बंदा लगा, मतलब ऐसा उसको देख के लगता है कि ऑनेस्ट इंसान है वो बहुत। और ये ग्रुप्स वाली चीज तो मेरे को इतनी इरिटेटिंग लग रही है ना कसम से, मतलब इतने शुरू में ही आके सब कैसे गैंग बना के बैठ गए हैं, वो मेरे को इरिटेटिंग लग रहा है। हाँ, उस वजह से अगर तुम कायरा और गुल्लू और गौरेश इन लोग को बोलो नेगेटिव तो समझ में भी आएगी, भाई आते ही क्या एकदम चालू हो गए तुम लोग। लेकिन मेरे को लगता है वो लोग एज अ कंटेस्टेंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। गौरेश भी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, विशु और गौरेश बिल्कुल नहीं पसंद है ये दोनों मेरे को, लेकिन गौरेश बहुत अच्छा खेलेगा मेरे को ये पता है। लेकिन हाँ, बात ये है कि ये लोग जो ग्रुप बना के बहुत भाईचारा भी कर रहे हैं, बाद में जाके जब खुद ही एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे तब होगी मारा मारी, लड़ाई नहीं मारा मारी, वर्बल फाइट्स नहीं, फिजिकल होंगे ये सब, तब आएगा मजा। और अगर आपको आया मजा इस वीडियो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।